Unacademy Live है Unlock 20. Save more for a few more days. Prices rise soon. Get 20% off on all Unacademy subscriptions from March 14 to 16. Don't forget to use Botany 10. Get subscription today. The link is given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज जो है आपका यूपी एसएससी का पेपर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का जीडीसी का, और इसका डेट 15 मार्च ही था, मतलब आज ही के दिन। तो इसमें कुल मिला के 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज से क्वेश्चन था 1 से लेकर 30 तक, वो मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। सेक्शन 2 की मैं बात करूंगा जो आपका बॉटनी का है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं जीके से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, और इसका मैक्सिमम मार्क आपका 150 था। ठीक, और 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए गए थे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट बॉटनी पे ही। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है मैच कराने का, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का। और यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें। जैसे फंक्शन पूछा गया था, कौन सा ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन होता है, साइटोलॉजी से था ये। तो जैसे न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, और क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम। तो हमें पता है, सबसे एक बेसिक हमें पकड़ना था, क्लोरोप्लास्ट वो फोटोसिंथेसिस कराता है। तो इसी से हम जाते हैं ऑप्शन नंबर, अगर देखते सी का दूसरा, तो यहाँ पे 2-2 में मिलता। ठीक है, 2-2 में मिलता। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बी का तीसरा। तो ऐसे हमारा आप देखते कि जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक, तो 31 का कौन सा सही है, सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। आपको पता है बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हुए हैं डीएनए डिटेक्ट करने के लिए, आरएनए डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए, और प्रोटीन मॉडिफिकेशन डिटेक्ट करने के लिए। साउदर्न जो ब्लॉट था, ये सबसे पहला ब्लॉट था डीएनए के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका नॉर्दर्न ब्लॉट आता है जो कि आरएनए के लिए है। तो आरएनए के लिए पूछा है क्वेश्चन में, तो आपका इसमें भी सी सही होगा। 33 पे आते हैं। कंट्रांसिया स्टेज यहाँ पे पूछा गया है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एल्गी मैंने पूरा लेक्चर दे दिया था कि कंट्रांसिया स्टेज जो है, जो रेड एल्गी है बट्रैकोस्पर्मम, उसके लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है, वहां पे बनता है, उसके बाद वो ग्रो कर जाता है बट्रैकोस्पर्मम में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिचुएटेड इन पिरोल रिंग्स ऑफ क्लोरोफिल ए। यहाँ पे पिरोल रिंग का टेट्रापिरोल रिंग होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, और सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, पिरोल रिंग्स में जो होता है नाइट्रोजन होता है, और सेंट्रल जो मेटल आयन होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये नहीं करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका Mg, ठीक, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम। स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कौन सा, किसको बोला जाता है। तो जो हार्मोन स्ट्रेस में बनता है, आपको पता है वाटर की डिफिशियंसी जब होती है तो लीव्स को सुखाना, एब्सिसन करवाना, ये सब सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस हार्मोन की, वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड को ही हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम आप देखेंगे तो एक ट्राइजोमी है। दैट मीन्स जो आपका ओरिजिनल डीएनए होता है, डीएनए का नंबर उसमें एक ज्यादा होता है, और ये एक ज्यादा एक कम कब होता है, जब माइटोसिस या मियोसिस होते समय क्रोमोसोम का जो वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आधा इस पोल पे जाएगा, आधा उस पोल पे जाएगा, वो सही से नहीं हो पाता है। उस समय में इसी प्रोसेस को नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, और जो मोनोजोमी या ट्राइजोमी आती है वो इसी के कंडीशन पे आपका डिपेंड है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम 37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रेफर्स टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 चीजें होती हैं। एनपीके तो एकदम क्लियर था, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कैल्शियम फास्फोरस की बात कर ले तो एक कैल्शियम ही यहाँ पे एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है, और तो बी और डी नहीं होता, ये सी वाला है। क्लोरीन और जो मॉलिबेडनम है, दोनों के दोनों ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूड ओनली फॉसिल्स। तो ये भी काफी आसान था इसको पिक करना। आप देखेंगे साइकेडेल्स के मेंबर में साइकस वगैरह है, वो तो लिविंग है। ये आप देखते हैं प्लांट अपने गार्डन्स वगैरह में लगे हुए होते हैं। कोनिफर्स के भी बहुत सारे मेंबर हैं। जिंगोएल के जिंगो बाइलोबा एक लिविंग मेंबर है ही है।
साइकेडोफिलिकेज के जो मेंबर होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जब आप क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते तो वहां पे आपको पता चलता है कि ये जो मेंबर्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द रीजनरेशन ऑफ अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम अ टिश्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। कह रहा है अगर किसी प्लांट के पार्ट से कोई आप कंप्लीट पूरा का पूरा प्लांट बना लें तो ये जो एबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं। तो आप देखते हैं कोई सेल की ये क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी कहलाता है। अगर कोई एक सेल कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाए तो ये उस सेल का टोटीपोटेंसी कहलाता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 पे। क्रैंजोनोटोमी किस में मिलती है, किसके लीफ में मिलता है। तो क्रैंजोनोटोमी आप देखेंगे कुछ जहां पे ये बंडल सीड में ये सब होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। तो क्रैंजोनोटोमी C4 प्लांट्स को बोलते हैं। और C4 प्लांट का एग्जांपल आपका सैक्टरम जो जीनस है ये है C4 प्लांट का एग्जांपल। तो करेक्ट ऑप्शन यही सही होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश इन इंडिया इज। सबसे पहला जो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरियाज आपको पता होगा कई सारे हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामासार साइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब अपने वाइल्ड लाइफ में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। और पहला जो इस्टेब्लिश हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में वो नीलगिरी है। ऐसा यूपी के लिए मुझे पता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और शायद दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे एक ही है, उत्तर प्रदेश, यूपी के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज। सीड डिस्पर्सल जो है ये इस जो है एक टाइप का, बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है। सेंसर मैकेनिज्म है, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी आपको दिखाया था। पेपोरेसी का मेंबर है एक अर्जिमोन मैक्सिकाना, वो आप देखते हैं उसका जो फ्रूट होता है ऊपर से खुल जाता है और जब हवा चलती है या बारिश होता है तो उसका सीड जो है डिस्पर्स होते हैं। तो ये विंड्स के स्ट्रोक के से, बारिश के स्प्लैश से अगर जो होता है सीड डिस्पर्स होते हैं तो ये कहलाता है आपका सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ एन एरिया कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों की बात किया है, पर यहाँ पे स्टडी की बात नहीं किया है कि कहाँ पे हम इंटर रिलेशंस की बात कर रहे हैं, बायोटिक एबायोटिक की स्टडी की, तो वो तो इकोलॉजी में आता। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बता रहा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, और एरिया की भी बात हुई है। तो जब एरिया की बात हो और एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बात हो तो ये आपका हो जाएगा इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। पूछा है द आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म का आर्चिगोनियम में क्या नहीं पाया जाता है। तो आप देखेंगे, अगर आप ब्रायोफाइट्स देखेंगे वहां पे अच्छे खासे नेक कैनाल सेल होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल नहीं पाए जाते हैं। तो जो अब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनियम से वो होगा नेक कैनाल सेल। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू। कह रहा है बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोनों प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा नहीं। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सारे के सारे मेंबर में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला आप देंगे साइनोबैक्टीरिया में टोटली जो होता है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोइड की बात कर लें, क्योंकि दोनों प्रोकैरियोट्स हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है आपका वो नहीं पाया जाता है, तो उसके जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो दोनों प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आते हैं। पूछा है यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में, इकोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है अगर एक अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड, बायोमास का जो पिरामिड होता है और जो नंबर का पिरामिड होता है, दोनों अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। एनर्जी का केवल एक ऐसा पिरामिड होता है जो हमेशा अपराइट होता है। दैट मींस ज्यादा से जब आप बढ़ेंगे हर्बीवोर और फिर प्राइमरी जो होंगे आपके कार्निवोर, इन सब पे, ठीक है, कंज्यूमर्स पे, तो एनर्जी लॉस होती जाती है, इसलिए वहां पे अपराइट ही हमेशा होता है एनर्जी में। बाकी अगर आपसे पूछा है अपराइट पिरामिड, अपराइट का पिरामिड का मतलब क्या होगा, पिरामिड जो नीचे बेस है वो बड़ा है, ठीक, नीचे बायोमास ज्यादा है, और उसमें हर्बीवोर्स जो होते हैं जस्ट प्रोड्यूसर्स के बाद ही आते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे आपके रहेंगे, इसलिए सेकंड पोजीशन रहेगा हर्बीवोर्स का। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। पूछा है ब्रांच स्टेमेंस किस में मिलता है। रिसिनस
कैस्टर जिसे बोलते हैं, अरंडी का प्लांट जिसे बोलते हैं, उसका कभी आप मेल फ्लावर आप देंगे, मेल फ्लावर ऊपर होता है, फीमेल फ्लावर नीचे होता है, तो फ्लावर कभी आप उठा के देखेंगे उसमें ढेर सारे आपको स्टेमेंस दिखेंगे, वो सारे स्टेमेंस ब्रांच स्टेमेंस होते हैं और ये रिसिनस का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ठीक, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट नहीं है, दैट मींस वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन फाइकोबिलिप्रोटीन जो है एक वाटर सॉल्युबल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फाइकोबिलिन्स। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम, डिप्लॉयड डाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रैमिनिस अकरिंग। अगर आप फंजाई की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कोई मेंबर आपसे बोल दिया जाए है तो वो है पक्सिनिया ग्रैमिनिस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं और कई लोग पढ़ते नहीं है इसका लाइफ साइकिल, इसलिए उनको याद भी नहीं रहता, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस का डिप्लॉयडाइजेशन है ये किस में होता है। तो यहाँ पे दो होस्ट होते हैं, एक तो वीट का आपका प्लांट हो गया, एक बर्बेरिस का प्लांट हो गया। पक्सिनिया का लाइफ साइकिल दोनों प्लांट पे चलता है और उसमें कई सारे स्पोर्स बनते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डिप्लॉयडेशन होगा, पहले डाइकैरियोटिक, पहले मोनोकैरियोटिक, जैसे बेसिडियोस्पोर जब जनरेट करते हैं तो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनाएंगे, फिर डाइकैरियोटाइजेशन होता है, उसके बाद एक स्टेज आएगा जहां पे जो दोनों न्यूक्लियाई वो फ्यूज होंगे, डिप्लॉयड हो जाएगा। तो जब टिल्यूटोस्पोर बनता है उसी में टिल्यूटोस्पोर में ही डिप्लॉयडाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें मियोसिस होकर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो ये स्टेज आपका क्या हो गया, डिप्लॉयडाइजेशन वाला टिल्यूटोस्पोर में होगा। फंजाई से आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन अकर इन द सेल ऑफ। इसमें प्लांट फिजियोलॉजी से इस जगह से काफी क्वेश्चन आए इस पेपर में C4 प्लांट्स के बारे में। तो कह रहा है मैलिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, C4 प्लांट में कार्बन का फिक्सेशन पहले मीजोफिल सेल में होता है, केल्विन साइकिल चलता है बंडल सीड सेल में। तो जो मैलिक एसिड है ये कार्बन को फिक्स करके मैलिक एसिड बनता है और ये मीजोफिल सेल में ही बनेंगे। ये भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। 51 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए वाज सिंथेसाइज्ड बाय। कह रहा है जो पहला आर्टिफिशियल एंजाइम बना था, वैसे तो एंजाइम्स क्या है हमारे बॉडी में बनते हैं, लिविंग सिस्टम में बनते हैं, लेकिन अभी टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई है कि आप डीएनए, आरएनए, एंजाइम सबका सब क्या है आर्टिफिशियली डिजाइन किया जा रहा है। तो उस रो में आप देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम आपका राइबोन्यूक्लियेज ए है वो सिंथेसाइज किया गया था। इनका एक पेपर भी है, अगर आप ढूंढेंगे आपको पेपर भी मिल जाएगा, गटे बी और मिजल्सी फील्ड आरबी का, इन्होंने ही ये सिंथेसाइज किया था। तो ये बायोटेक से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। कह रहा है ट्राइफोलियम प्राटेंस प्लांट है, टिटिकम स्पेल्टा प्लांट है, गॉसिपियम हिर्सुटम प्लांट है, साइनोडोन डेक्टियन प्लांट है। 4 प्लांट आपको दिया है, इसमें बोल रहा है कौन कौन से इसमें स्पीशीज आपके एलो पॉलीप्लॉइड्स हैं। तो ये जेनेटिक्स से आया वो क्वेश्चन है और एलो पॉलीप्लॉइड्स और आटो पॉलीप्लॉइड्स आपको पता होगा, जब एक ही स्पीशीज अपने में ही वो कर लें, उनके क्रोमोसोम बार बार बढ़ते जाएं और ठीक है पॉलीप्लॉइडी हो तो उनको ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और जब दो अलग अलग स्पीशीज मिलके कोई नया स्पीशीज बनाते हैं और फिर क्योंकि उनका जीनोमिक स्ट्रक्चर में दो टाइप के उनका जीनोम आ जाता है तो उन्हें हम एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो साइनोडैक्टियन है ये क्या है, ये आपका एक ऑटो पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो आपका बरसीम प्लांट है ट्राइफोलियम प्राटेंस, वो भी ऑटो पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ट्रिटिकम स्पेल्टा और गॉसिपियम हिर्सुटम दोनों के दोनों एलो पॉलीप्लॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 53 पे। कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जो 2 मेल गैमीट्स होते हैं वो किन किन सेल से जाके फ्यूज करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पे एक जो मेल गैमीट है यूजुअली जिसे फ्यूज करना होता है एक से ही फ्यूज करता है, लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो जाके फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से और बनाता है आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। इस पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये एम्ब्रियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। क्लास 12 से ये आपको पढ़ाया जाता है वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस किस में मिलता है। लेमिएसी के जितने भी मेंबर हैं, तुलसी एक्सेट्रा, सब में वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ये भी एंजियोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, द मोस्ट कंप्रहेंसिव रेड लिस्ट कैटेगरी ऑफ स्पीसीज आर गिवन बाय। रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक आपने पढ़ा होगा, वो जो पब्लिश करता है कौन करता है, IUCN करता है, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, हैप्लॉइड प्लांट किससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें से हैप्लॉइड कौन होता है, पॉलन, क्योंकि
पॉलन जो होता है ये माइक्रोस्पोर होता है, मियोसिस के बाद बनता है। जब आप पॉलन का कल्चर कराएंगे तो आपको हैप्लॉइड प्लांट मिलेगा। तो 55 वाला क्वेश्चन था आपका इकोलॉजी से। 56 वाला क्वेश्चन है आपका किससे? टिश्यू कल्चर से है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होती थी। सबसे पहले लोगों ने क्या किया, मेडिसिनल प्लांट को अपने गार्डन में लगाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वाइल्ड प्लांट्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी टेक्निक्स आने लगे। उसमें से एक जो टेक्निक आई थी वो आपका था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कंप्यूटर्स डेवलप हुए, कंप्यूटर की वजह से हम टैक्सोनॉमी को थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, और इसको किसने डेवलप किया? स्नीथ एंड सोकल ने डेवलप किया था। तो सी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आप देखेंगे सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, उसके बाद आपका तख्ताजान क्रॉन्क्विस्ट वगैरह आते हैं, ये सब आते हैं, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेके आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, करेक्ट मैच आपको बताना था, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से आया हुआ क्वेश्चन है, मॉल बायो से आया है ये। सबसे पहले आपको पता करना था मेटासेंट्रिक, जहां पे सेंट्रोमियर का पोजीशन मिडिल पे होता है। एक का थर्ड मिलाते ही आपको ये ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता। वही सब मेटा मतलब मिडिल से थोड़ा सा बगल, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, ए हो जाता। बी का ए का क्या होता आपका? चौथा हो जाता। अरे ए का चौथा क्या हूं, बी का चौथा हो जाता। तो अब देख लीजिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक्रो का मतलब ऑलमोस्ट नियर द टिप, टीलो का मतलब एकदम टेल पे, एंड पे, एट द टिप। तो ये मॉल बायो से था। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, द कमर्शियल जूट फाइबर आर, ये क्या होते हैं? जो जूट के फाइबर्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? जाइलम के फाइबर होते हैं, फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फाइबर या सरफेस फाइबर? तो ये एक्चुअली फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं, कमर्शियल जूट जिसे आप बोलते हैं। एनाटॉमी से आया वो क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 61, द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ। कह रहा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल होता है वो जो ग्राम स्टेन रिटेन करता है जब उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम वॉश कर देते हैं, उसके बाद भी ये एबिलिटी उसमें किस वजह से आती है? तो ये एबिलिटी उसमें इस वजह से आती है क्योंकि वहां पे 60 से 70% पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है और इस वजह से वो स्टेन कैरी करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवाइड ऑफ रूट। ये भी पिछले एग्जामिनेशन में आ चुका है यूपीएचएससी में। सोरेटोफिलम में रूट्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द प्रेशर। कह रहा अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटा जो है ओपन या क्लोज होता है तो ये किस मैकेनिज्म से ओपन क्लोज होता है? तो ड्यू टू टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। प्लांट फिजियोलॉजी से आया वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल टिम्बर यील्डिंग प्लांट। टिम्बर यील्डिंग प्लांट में आपको सबको पता होगा दालबर्जियस शिशु है, सीसम का प्लांट, टेक्टोना ग्रैंडिस है वो है। पर यहाँ पे दो प्लांट आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका या मोरिना ओलिफेरा। मैंगीफेरा इंडिका आम, उससे भी हम टिम्बर प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मोरिना ओलिफेरा है ये इसका लकड़ी जो होता है केवल आग वाग जलाने के काम में आता है, टिम्बर इससे नहीं मिलता है। तो ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट नहीं है। ये आया था आपका इकोनॉमिक बॉटनी से। 65 पे आते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हैंस्टीन। तो ये भी क्या है, टिश्यू कल्चर एक्सेट्रा से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन या कोलेस्ट्रॉल। तो आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड तो मेनली होता ही है, साथ में ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोलीन जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप देखेंगे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डीएनए के डीनेचुरेशन करते हैं, फिर प्राइमर एनील करता है। जब प्राइमर एनील हो जाता है तब वही क्या होता है, एक्सटेंशन करता है, जिससे हमें पीसीआर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 68, ससिनोट्रोपस ओब्यूल, कई सारे टाइप के ओब्यूल होते हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। ये ससिनोट्रोपस ये फीचर है किसका? अपंशिया का फीचर है, एम्ब्रियोलॉजी से आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का पहला प्रोडक्ट क्या है? तो आप देखेंगे सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है फोटो रेस्पिरेशन में वो फास्फोग्लाइकोलेट होता है। ये आपका
प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट स्टेम एग्जिबिट बोथ जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर। अभी कल ही मैंने लेक्चर डाला था टेरिडोफाइट्स पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विसिटम के अंदर ही बोथ जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर आप देख लीजिए, अच्छा वहाँ पे कार्डिनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल ये सब पाए जाते हैं। जीरोफिटिक वहाँ पे ग्रूव एंड रिजेस पाए जाते हैं, स्केली लीव्स पाए जाते हैं। तो ये सब इक्विसिटम का फीचर है। ये किससे आया हुआ क्वेश्चन है? टेरिडोफाइटा से। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हम उसे बोलते हैं जो बाहर से आया हो और अगर उसे कोई डिस्टर्ब साइट मिलता हो तो वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो लैंटाना कैमारा जो प्लांट है, ये जो होता है अगर आप कोई डिस्टर्ब साइट्स है वहां पे बहुत तेजी से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है? इन्वेजिव एलियन प्लांट है और ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन था। 72 पे आते हैं। स्यूडो एम्ब्रियो सैक आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पोडोस्टोमेनेसी के जो फैमिली के मेंबर हैं उनमें स्यूडो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो ये भी एम्ब्रियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। लाइकेन जो होता है वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया, गोनिडिया, ओइडिया, सुरिडिया। तो लाइकेन जो होता है आप देखेंगे उसमें सुरिडिया पाया जाता है जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो आप देखेंगे जो सॉइल का प्रोफाइल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे पहला ओ रीजन, फिर उसके बाद आता है आपका ए वाला रीजन जहाँ पे A1 रीजन और A2 रीजन होता है। और इसमें जो A1 रीजन होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। अ की स्टोन स्पीसीज इन मेनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज। कह रहा मेनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में की स्टोन स्पीसीज इनमें से कौन है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको पाइनस मिलेगा नहीं। सेपिंडस, साइनोडॉन उतना प्रोमिनेंट होते नहीं है। फाइकस जो होता है ये जो होता है एक कीस्टोन स्पीसीज है, कीस्टोन स्पीसीज में आता है। ये भी इकोलॉजी से आया वो क्वेश्चन है। तो ये था पार्ट फर्स्ट जहाँ पे मैंने इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं जस्ट अपलोड करता हूँ पार्ट सेकंड। आप उसमें बाकी के जो 76 से 120 तक के क्वेश्चन है उनका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो भी चेंजेस अगर मुझे करने होंगे, अगर कुछ आपको मिलता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं सही है, अगर एक आध दो में होता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वो डाल दूंगा कि हाँ ये मैंने चेंजेस किए हैं और आप भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और आंसर लगे तो ये एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ उसके सेकेंड पार्ट में। जस्ट मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगा या अगर आप वीडियो देर से देख रहे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका सेकंड पार्ट का भी लिंक डाल दे रहा हूं। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।